दोस्तों, टोरंटो में आपका स्वागत है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर, ओंटारियो प्रांत की राजधानी होने के साथ वित्त, प्रौद्योगिकी और संस्कृति का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है, जो अपनी बहुसंस्कृतिवाद और जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है। ओंटारियो झील के तट पर स्थित यह अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों वाला एक प्रमुख परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है। टोरंटो पहुंच चुके हैं और ये टाउन इन सूट, वन ऑफ द बेस्ट शूज होटल इन टोरंटो रेटिंग के हिसाब से हमने लिया है। और ये इन्होंने 23वीं मंजिल पे मेरा कमरा है। ये इधर घुसते ही ड्राइंग रूम हो गया, इधर टॉयलेट है और ये फुल किचन है। वाह, मेन अट्रैक्शन जो है आज जो देखना है सीएन टावर है और कासा लोमा, ये दो मेन, बाकी म्यूजियम्स हैं वो अलग हैं, लेकिन मेन दो ही है अट्रैक्शन। तो सामने है टोरंटो का मेरिडियन हॉल। तो बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, लेकिन कभी बरसाती कभी छाता, दो छाते टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत बांधे हुए हैं। इतना सरगम का प्रोग्राम है यहाँ 7 जून को मेरिडियन हॉल में। सेंट्रल एरिया है ये, बाएं तरफ यूनियन स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। आगे हम लोग सीएन टावर चल रहे हैं। पूरा हमारा वेशभूषा देखिए आप। इस वेशभूषा से ब्लॉगिंग कर रहे हैं सीएन टावर के पास टोरंटो में, और ढूंढ नहीं पा रहे, जीपीएस भी गड़बड़ा जा रहा है बार बार। के लोग पूरी दुनिया में है, जैसे इंडिया में झंडा पकड़ा दिया जाता है और चले चलो, वैसे ही देखिए आप, यहाँ भी भीड़ चली जा रही है और किलोमीटर लंबी लाइन है दूर दूर तक। ओह माय गुडनेस, और वैसे ही लाल झंडा है। वाह, साम्यवादी विचारधारा भी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ है। है थोड़ा पानी हल्का हुआ है, तो देखते हैं अगर धुंध छटी होगी तो सीएन टावर जरूर जाएंगे। यह है सीएन टावर, 553 मीटर ऊंचा संचार और ऑब्जर्वेशन सीएन टावर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और ऊंचे स्ट्रक्चर्स में से एक है। यह 1976 में बनाया गया था और इसका नाम कनेडियन नेशनल रेलवे के नाम पर रखा गया था। इसका एंट्री टिकट भारतीय रुपए में तकरीबन 3000 है। ये सीएन टावर है और इसके ठीक बगल में व्यू नहीं है। जो लोग उतर के आ रहे हैं, हमने पूछा तो हमने कहा भैया फालतू पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो आइए देखते हैं एक्वेरियम ऑफ कनाडा। बड़ी भीड़ है यहाँ भी, क्योंकि सीएन टावर को जा नहीं रहा है। तो दोस्तों, यह है रिप्लेज एक्वेरियम ऑफ कनाडा टोरंटो। यह एक्वेरियम रिप्ले एंटरटेनमेंट के स्वामित्व और संचालन वाले 3 एक्वेरियम में से एक है। यह टोरंटो शहर में सीएन टावर के ठीक नीचे है। इस एक्वेरियम में दुनिया भर के 5.7 मिलियन लीटर समुद्री मीठा पानी है। यहाँ 450 से ज़्यादा प्रजातियों के 20,000 से ज़्यादा विदेशी समुद्री और मीठे पानी के नमूने प्रदर्शित हैं। One. Okay. Yes. 15 months. Okay. Just about the same. We're interested in what's going on here. Okay. Say hi. Look at all the hair.
जहाँ तक इसके निर्माण की बात है, उसके संबंध में यह है कि रिप्ले एक्वेरियम को मूल रूप से 2004 में नियाग्रा फॉल्स में बनाने की योजना थी, लेकिन अंत में रिप्ले का निर्माण कनेडियन डॉलर 130 मिलियन यानी लगभग भारतीय रुपए के 800 करोड़ की लागत से टोरंटो में अगस्त 2011 में शुरू हुआ और यह एक्वेरियम अक्टूबर 2013 में जनता के लिए खोला गया। तो दोस्तों, अब हम टोरंटो के मशहूर स्कोटिया बैंक एरिना पहुंच चुके हैं। इसकी शुरुआत कनाडा पोस्ट के लिए एक थोक डाक वितरण केंद्र के रूप में डिजाइन की गई थी, जो राजमार्गों तक आसान पहुंच वाली एक संरचना थी, जिसे बाद में टोरंटो रैप्टर्स के मालिकों ने खरीद लिया था। 1980 के दशक में रियल एस्टेट बूम के दौरान यह क्षेत्र स्काई डोम और अन्य गगनचुंबी इमारतों से घिर गया। 1990 से 2014 के बीच में यह स्थल कनाडा पोस्ट और टोरंटो रैप्टर्स के मालिकों के बीच खरीद और पुनर्खरीद के बीच झूलता रहा। अंततः सितंबर 2014 में इमारत का नाम बदलकर स्कोटिया बैंक एरिना कर दिया गया। आज स्कोटिया बैंक एरिना विभिन्न प्रकार के खेल आयोजनों, संगीत समारोहों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख स्थल है। हम आए हैं कासा लोमा टोरंटो में। दोस्तों, कासा लोमा एक विशाल गोथिक पुनर्धार शैली की हवेली है। कासा लोमा नाम स्पेनिश में हिल हाउस के लिए कहा जाता है। यह एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जो अपने युग की भव्यता को प्रदर्शित करता है। इस महल में ऊंची मीनार, गुप्त मार्ग हैं, जिनसे शहर का नज़ारा साफ दिखाई देता है। इसके 98 कमरों, भव्य हाल और आसपास के उद्यान बेहतरीन हैं। इसके अंदर छिपी हुई सीढ़ियाँ और अस्तबल तथा शिकारगाह से जुड़ी 800 फीट लंबी सुरंग भी है। इसमें क्वींस ऑफ राइफल्स ऑफ कनाडा रेजिमेंट संग्रहालय,
और वहाँ शूटिंग कर चुके मशहूर हस्तियों का एक मोम संग्रहालय भी शामिल है। कासा लोमा का एक्स-मैन और स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड जैसी फिल्मों के फिल्मांकन स्थल के रूप में एक उल्लेखनीय इतिहास रहा है। इसका निर्माण 1911 से 1914 तक चला। यह धनी व्यापारी सन हेनरी पैलेट के लिए बनाया गया था, जो कनाडा में सबसे बड़ा घर चाहते थे। पैलेट की आर्थिक तंगी के कारण उन्हें महल के पूरा होने के बाद वहां से बाहर जाना पड़ा और 1939 में उनकी मृत्यु हो गई। यह महल 1937 में एक संग्रहालय बन गया। दोस्तों, कासा लोमा की एक भूतिया कहानी भी है। यह किंवदंती है कि कासा लोमा में एक रहस्यमयी सफ़ेद वस्त्रधारी महिला का साया है। उसे इमारत के तहखाने में भी देखा गया है, लेकिन कोई भी ठीक ठाक से दावा नहीं कर पाता है कि वह कौन है और हवेली में क्यों भटकती है। कुछ लोगों का मानना है कि सफ़ेद वस्त्रधारी महिला 1900 के दशक की शुरुआत में हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी की आत्मा है। वाह, ये है बैक साइड ऑफ कासा लोमा। ओह वाह, एक झलक मिल रही है बिल्डिंग की। पानी बहुत बरस रहा है। दोस्तों, कासा लोमा न तो कोई शाही महल है और न ही किसी एरिस्टोक्रेट का घर, बल्कि यह भव्य और शानदार आवास है जो वाकई अविश्वसनीय है। अगर मौसम बेहतर होता तो चारों से शहर का नज़ारा शानदार होता। काफ़ी परेशान हो गए हैं हम लोग, लगातार बारिश हो रही है। अब आए हैं हम लोग, बारिश तो रुक नहीं रही है भाई। ये घंटाघर टोरंटो का और टोरंटो का साइन तो अब जो है, अगर बारिश न रुकी तो हम लोग होटल जाएंगे या सेंट लॉरेंस मार्केट है उसको देखने जाएंगे। ब्यूटीफुल सिटी सेंटर, ये सेंटर ऑफ द टोरंटो। और जनरली हर जगह हमारे ख्याल से टाउन हॉल और जो घंटाघर होता है या जो साइन होता है वो सिटी सेंटर में ही होता है। तो ये पहुंच गए हैं हम लोग सिटी सेंटर और ये लवली व्यू ऑफ घंटाघर फ्रॉम दिस साइड। वाओ,
हम लोग चल रहे हैं, पानी तो खैर बरस ही रहा लगातार, हम लोग चल रहे हैं सेंट लॉरेंस मार्केट। ये यूनियन स्टेशन से एक अगले स्टेशन है किंग, वहाँ से उतर के है और काफ़ी फेमस मार्केट है। सामने लिखा हुआ दिख भी रहा है। दोस्तों, टोरंटो घूमने वालों के लिए सेंट लॉरेंस मार्केट हमेशा एक आकर्षण का केंद्र होता है। दरअसल इसे एक बार नेशनल जियोग्राफिक द्वारा दुनिया का सबसे अच्छा फूड मार्केट घोषित किया गया था। इसका गर्मजोशी भरा जीवंत माहौल रोजाना सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करता है और टोरंटो वासियों के लिए यह भावनात्मक रूप से बहुत मायने रखता है। हाई स्टेक, वाह, ये है 10 पार्क 20 कैनेडियन डॉलर। काऊ बना दिया है, काऊ से प्रोडक्ट है इधर सब। वाह, सारे स्वीट्स हैं, घरेलू सामान सब आपको मिल जाएंगे, ट्रेडिशनल और आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। फिश मार्केट पहुँचते ही थोड़ी सी इसमें लानी शुरू हो जाती है, बट इट्स अ नाइस मार्केट। तो हम नीचे चल के देखते हैं, वहाँ शायद क्लॉथ और बाकी चीज़ें हों। बेसमेंट में, और ये है जनरल शॉप्स। यहाँ आपको सब कुछ कपड़े से लेकर के टोपी है सब कुछ मिल जाएगा। या खाना भी आप खा सकते हैं। विकेटर रेस्टोरेंट्स भी हैं। फ्रेंच फ्राई $5 300 रुपये, ग्रिल्ड वेजिटेबल $6 360 रुपये। इसमें है जो भी आप लेना चाहें बनवा के खा सकते हैं। दोस्तों, यह है ब्लर एंजल स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से ठीक नीचे है और ये बहुत बड़ा मॉल है। दरअसल पूरे टोरंटो में 3 दिन हम रुके थे और ये जगह मेरी लिए लाइफ लाइन थी। यहीं से हमने पूरा सफ़र किया। इसी से स्टेशन से हम यूनियन स्टेशन जाते थे, जहाँ से हमने डे ट्रिप भी नियाग्रा का किया। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर देखिए ये मैप है। तो एनजी स्टेशन से अब हम मेरा होटल है टाउन इन एंड सूट्स। तो वो लगभग 400-450 मीटर है यहाँ से। उसी के ठीक आगे 200 मीटर की दूरी पर चर्च और वेलेस्ली विलेज है, जो शहर का ऐतिहासिक LGBTQ इनक्लेव है, मतलब ट्रांसजेंडर्स का एरिया है। तो हम लोग जो है ये हमारा होटल है, इसके आगे 200 मीटर दूर है, लेकिन हम लोग उस आगे कभी नहीं गए, क्योंकि हमारे टैक्सी ड्राइवर ने टोरंटो शहर में जब हम आए थे अपने होटल, तो उसने हमें बताया था कि सर उधर जाना सपरिवार ठीक नहीं है, तो हम गए नहीं। तो ट्रांसजेंडर्स का जो केंद्रीय केंद्र है, वो सामुदायिक केंद्र, वो है 519। तो इसी के साथ अब हम अपना टोरंटो का टूर समाप्त करते हैं। अब हम जाएंगे कैलगरी, जहाँ से वैन नेशनल पार्क आपको दिखाएंगे।